हाल में एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें कि जज लोया, जो कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज थे, जो कि अमित शाह और कुछ गुजरात के पुलिस अफसरों को फेक एनकाउंटर, सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसरबी और एक तुलसीराम प्रजापति, उनके फेक एनकाउंटर के केस की हियरिंग कर रहे थे, उसकी ट्रायल सुन रहे थे। उनकी बड़ी संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में मौत हो गई 1 दिसंबर 2014 में, जब मोदी की सरकार आई ही थी। 6-7 महीने हुए थे और जब उन्होंने अमित शाह को कई बार बुलाया पेश होने के लिए, जिनका ट्रायल होना था, और वो नहीं आए, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और ये उनके पिताजी और उनकी बहन और उनके बेटा, उन लोगों ने कंप्लेन करी कि भाई उनके ऊपर बहुत दबाव था कि अमित शाह को एक्विट कर दिया जाए, और उसके लिए उनको बहुत बड़ी रकम घूस के तौर पर ऑफर करी गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। लेकिन उसके बाद उनको नागपुर किसी दूसरे जज के बेटी की शादी में बुलाया गया और वहाँ उनकी बड़ी संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में मौत हो जाती है। उनकी सिक्योरिटी भी उससे ठीक 1 हफ्ता पहले विड्रॉ कर ली गई थी। ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि उनको हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक के चलते हुए मौत हो गई। उनके फैमिली वाले सब कंप्लेन करते हैं कि इसमें बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि उनकी मौत, उनकी शायद हत्या करी गई है और हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, और वो लोग इसकी एक जांच की डिमांड करते हैं। लेकिन ये स्टोरी जब कैरावान मैगज़ीन में छपती है, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार एक अपने इंटेलिजेंस अफसर के द्वारा कहते हैं कि उन्होंने कोई इंक्वायरी करवाई, जिसमें 23 नवंबर को 2017, जब ये कैरावान की स्टोरी पब्लिश हुई, उसके कुछ ही दिन बाद 23 नवंबर 2017 में परमिशन ली चीफ जस्टिस से कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, जो जज लोया के साथ कहते हैं कि थे, जब उनको ये दिल का दौरा पड़ा, जो क्लेम किया जा रहा है कि उनको वो पूछताछ उनसे करना चाहते हैं, उनको वो चिट्ठी भेजते हैं और तुरंत एक ही दिन के अंदर वो चारों जज अपने लिखित स्टेटमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर को भेज देते हैं, जिसमें से 2 कहते हैं कि वो जज लोया के साथ वो एक गेस्ट हाउस है नागपुर, उसमें एक कमरे में तीनों जज सो रहे थे, जहाँ पर 2 ही पलंग थे, और रात में 4 बजे जज लोया ने कंप्लेन किया कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ के लोकल 2 जजों को फ़ोन किया, 2 जज अपनी गाड़ी लेकर आए और उस गाड़ी में जज लोया को एक हॉस्पिटल है, दांडे हॉस्पिटल, जो वहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर है गेस्ट हाउस से, उसमें ले गए। और वहाँ उनका कोई जज कहता है कि ईसीजी कराया गया, कोई दूसरा जज कहता है कि नहीं, ईसीजी मशीन ख़राब थी, और फिर वहाँ से उनको एक दूसरे अस्पताल मेडिट्रीना हॉस्पिटल ले गए और रास्ते में वो कोलैप्स हो गए और वहाँ पर उनको मृत डिक्लेयर किया गया। उनको रिवाइव करने की कोशिश करी गई, नहीं हो पाए। उसके बाद ये कहा जाता है कि उनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कराया गया और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी मौत शायद हार्ट अटैक से हुई। ये सरकार की ऑफिशियल स्टोरी आती है। उसके बाद कैरावान मैगज़ीन ने हाल में, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें ये मांग करी गई है कुछ लोगों के द्वारा कि इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच कराई जाए। इस बीच में हाल में कैरावान मैगज़ीन ने एक दूसरी स्टोरी पब्लिश करी, जो कि और भी
चौंकाने वाली स्टोरी है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट और विसेरा एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के फोरेंसिक मेडिसिन के हेड थे, जो रिटायर हो गए, डॉक्टर शर्मा, उनको दिखाई। और उन्होंने उसके बाद उनको ये ओपिनियन दी, जिसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने बोला कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी होती है कि उनके हार्ट, उनके दिल के सेक्शंस काट काट के, उनकी आर्टरीज के सेक्शंस काट के एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजे जाते हैं। उस रिपोर्ट में कोई इंडिकेशन नहीं है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। कोई ऐसे चेंजेस नहीं दिखाए हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ। वो ये कहते हैं कि उनके ब्रेन के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है ड्यूरा, उसमें कंजेशन पाया जाता है, और वो कंजेशन तभी होता है जब सर पर कोई इंजरी हो। दिल के दौरे से वो कंजेशन नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये लिखा है कि उनकी मौत कोरोनरी आर्टरी इनसफिशिएंसी, यानी कि हार्ट में ब्लड ना पहुंचने के कारण हुई। लेकिन विसेरा रिपोर्ट ये कहता है कि उनकी मौत एक सडन डेथ से हो गई। विसेरा रिपोर्ट में लिखा है कि उसमें कोई, उनके पेट में कोई पॉइजन नहीं पाया गया। दूसरी बात, वो जज शर्मा ये कहते हैं कि जो विसेरा रिपोर्ट का एग्जामिनेशन है वो बड़ा ही अजीब है, क्योंकि ये सैंपल विसेरा का 1 दिसंबर को भेज दिया गया, लेकिन विसेरा का एग्जामिनेशन उसके 5 हफ्ते बाद 5 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। 2 हफ्ते लगे उस विसेरा एग्जामिनेशन को ख़त्म होने में। 19 जनवरी को वो ख़त्म हुआ, और रिपोर्ट उसके भी और 2 हफ्ते बाद 5 फरवरी को विसेरा की रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है, ये उसमें है। तो उनकी राय ये थी कि इनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। हम लोगों को जब ये डॉक्यूमेंट्स मिले, जब हमने ये कैरेवान की रिपोर्ट देखी और ये हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट मंगाई, और एक ईसीजी की रिपोर्ट जिस पर कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक जज ने तो ये बोला कि वो दांडे हॉस्पिटल में उनका ईसीजी किया गया, दूसरे जज ने ये बोला कि ईसीजी मशीन काम नहीं कर रही थी तो ईसीजी हो नहीं पाया। लेकिन जब कैरेवान ने अपनी पहली स्टोरी करी तो उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक ईसीजी की रिपोर्ट बाकायदा छापी गई और सरकार की तरफ से जाहिर है दी गई, ये दिखाने के लिए कि ईसीजी दांडे हॉस्पिटल में किया गया था और ये उनकी ईसीजी रिपोर्ट है, जिसमें कि डेट भी गलत थी। 30 नवंबर की डेट पड़ी थी, लेकिन समय सुबह का 5:00 था। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि ये उनकी ईसीजी रिपोर्ट है, तो उस ईसीजी रिपोर्ट को और हिस्टोपैथोलॉजी की जो रिपोर्ट, जो उनके हार्ट के सेक्शंस की रिपोर्ट थी, वो सब मैंने एक हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कार्डियोलॉजिस्ट, जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, डॉक्टर उपेंद्र कौल, जो एम्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और कई एस्कॉर्ट्स इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ कार्डियोलॉजी और बत्रा हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल्स के हेड ऑफ कार्डियोलॉजी रह चुके हैं, उनको भेजी और उनसे ये सवाल पूछा मैंने कि डॉक्टर साहब, ये देखकर आप ये बताइए कि क्या ये ईसीजी ऐसे जने का है जिसको उससे आधे 1 घंटे पहले एक सीरियस हार्ट अटैक हुआ हो? क्योंकि स्टोरी तो यही बनाई गई है सरकार की तरफ से कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए उनको चेस्ट पेन हो रहा था, वहाँ दांडे हॉस्पिटल में ले गए, और बल्कि दांडे हॉस्पिटल के एक अफसर का स्टेटमेंट भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में लगाया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि उसमें उनके ईसीजी में टॉल टी वेव्स थी, जो ये दिखाता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो पहली बात तो डॉक्टर कौल ने बोला कि इस ईसीजी में कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो ये दिखाता हो कि इस जने को इससे पहले हार्ट अटैक हुआ हो।
हार्ट अटैक के बाद ईसीजी बदल जाता है, आपके हार्ट के वेव्स रिदम बदल जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात बोली है उन्होंने कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक जब होता है तो आपका दिल का या हार्ट का कोई पोर्शन जो है वो मर जाता है, उसका मसल मर जाता है, जिससे कि हार्ट पंप नहीं कर पाता, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो जब वो मर जाता है तो वो हिस्टोपैथोलॉजी, जब आप उसका टिश्यू देखेंगे तो उसमें साफ दिखना चाहिए कि ये पोर्शन मर गया था, लेकिन उसका कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कह रही है कि हार्ट का हिस्टोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल था। ब्लॉकेज का भी ऐसा कोई इंडिकेशन उसमें नहीं है कि उनके आर्टरीज में ऐसा ब्लॉकेज था जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाए। तो डॉक्टर कॉल का ये ओपिनियन है कि ये ऐसे नहीं हो सकता। उधर डॉक्टर शर्मा ने ये भी बोला था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि सारे वाइटल ऑर्गन्स यानी कि स्प्लीन, किडनी, लिवर सब में कंजेशन है और ड्यूरा में भी कंजेशन है। ये नॉर्मली तब होता है अगर पॉइजनिंग से किसी की मौत हुई हो। मैंने डॉक्टर कॉल से ये सवाल भी पूछा कि क्या ये सारा कंजेशन जो है हार्ट अटैक से हो सकता है। उन्होंने बोला नहीं, हार्ट से तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर बहुत इंटेंसिव कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किया गया हो तो उससे शायद हो सकता है। खैर, फिर मैंने और कई डॉक्टर से बात करी, सबका कहना ये था कि ड्यूरा में कंजेशन तो सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से भी नहीं हो सकता, और ये तो नॉर्मली अगर कोई इंजरी हुई हो सर पर तभी हो सकता है। दूसरा, जज लोया की बहन ने ये भी बोला था, आप लोगों को मैंने जब पिछली बार इसके बारे में बोला था तो बताया था कि उनके कपड़ों पर खून के निशान थे, जो कि दिल के दौरे से मौत में नहीं हो सकते। पोस्टमार्टम में भी खून के निशान इस तरह से नहीं हो सकते कि काफी खून से उनके कपड़े लथपथ थे। तो अगर उनका दिल के दौरे से मौत नहीं हुई तो सवाल यह है कि उनकी मौत कैसे हुई, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्यों सरकार ने ये स्टोरी बनाई कि जज लोया की डेथ दिल के दौरे से हुई। क्योंकि सरकार जो अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने कोर्ट को दी है, सुप्रीम कोर्ट को, पहली बात तो उसमें किसी का एफिडेविट नहीं लगाया, किसी का हलफनामा नहीं है जो ये कह रहा हो कि जी मैंने ये सारे स्टेटमेंट्स इन जजेस से लिए, ये उन्हीं के स्टेटमेंट हैं। उन जजों का भी कोई एफिडेविट नहीं है। पर अगर ये मान भी लिया जाए कि जो जज, वो 4 जजों का जिनका स्टेटमेंट उस रिपोर्ट में लगाया है कि वो सही है, वो उन्हीं का स्टेटमेंट है और वो सही भी है, तब भी वो जज ये नहीं कह रहे और ना ही कह सकते हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चेस्ट का पेन की कंप्लेंट करी, उनको दांडे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनका एक कह रहा है ईसीजी हुआ, दूसरा कह रहा है ईसीजी नहीं हुआ, वहाँ से मेडिट्रीना हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में उनकी मौत हो गई। तो हार्ट अटैक की स्टोरी किस आधार पर दी गई, जबकि उनकी ईसीजी जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश करी गई, और अगर वो उनकी ईसीजी नहीं है तो इसी पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो ईसीजी कैसे इंडियन एक्सप्रेस में छाप दी गई, ये कह के कि ये जज लोया का ईसीजी है जो कि दांडे हॉस्पिटल में कराया गया, और दांडे हॉस्पिटल का डॉक्टर ये कैसे कह रहा है कि उनका ईसीजी में टॉल टी वेव्स थी, जबकि कोई ऐसा ईसीजी सामने नहीं आया है जिसमें टॉल टी वेव्स हो, जो कि हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। इस ईसीजी में तो कोई इंडिकेशन नहीं है हार्ट अटैक का। तो ये स्टोरी क्यों बनाई गई सरकार की तरफ से कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि हार्ट अटैक तो करीब करीब पूरा रूल्ड आउट है। और सरकार इतना ज्यादा रेजिस्ट क्यों कर रही है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर कोई छुपाने की चीज नहीं है, अगर कोई चीज संदिग्ध नहीं है, अगर ये क्लियर है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, तो इस पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो। एक जज जो अमित शाह को मल्टीपल मर्डर्स के लिए ट्राई कर रहा है,
उसकी ऐसी सर्कमस्टांसेस में मौत हो जाती है कि जब वो अमित शाह को आने के लिए कहता है, अमित शाह वहाँ पेश होते नहीं, नाराज़गी व्यक्त करता है और उसके बाद उसकी एकदम से मौत हो जाती है। और उसका जो सक्सेसर जज आता है वो एक ही हियरिंग में अमित शाह को बरी कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। और उस जज जिसकी मौत होती है, जज लोया, उसकी फैमिली कह रही है कि उनको घूस ऑफर करी गई। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? अगर ये सब बात गलत है और उनकी मौत सचमुच हार्ट अटैक से हुई थी तो क्यों इन्वेस्टिगेशन को रेजिस्ट किया जा रहा है? और अगर उस जज की मौत का कारण मर्डर था और उनका भी मर्डर कर दिया गया, तब तो ये बहुत ही सीरियस बात है हिंदुस्तान की जुडिशरी के लिए और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। अगर इस देश में जो जज एक रूलिंग पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट को मल्टीपल मर्डर के लिए ट्रायल कर रहा है, उसका अगर मर्डर कर दिया जाता है, तब तो इस देश में लोकतंत्र का, इस देश में न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इस पर इन्वेस्टिगेशन को इतना ज़्यादा क्यों रेजिस्ट किया जा रहा है कि कोई भी इसमें स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन हो जाए? यही ये चीज़ दिखाता है कि ज़रूर कोई चीज़ इसमें गड़बड़ हुई है। और दूसरी बात, इनके जज लोया की सारी फैमिली ने बोला कि भाई उनको सस्पिशन है कि इनका मर्डर किया गया है। उनके बेटे ने तो एक हाथ से चिट्ठी लिखकर बोला और ये भी आशंका जताई कि भाई हम लोगों का भी, बाकी फैमिली का भी मर्डर हो सकता है। और उन्होंने कैरेवान मैगजीन से वीडियो पर यह सब बात बोली, उनकी बहन ने भी, उनके पिताजी ने भी। और उसके बाद जब कैरेवान में स्टोरी पब्लिश हो गई और सरकार की तरफ से ये सारा दबाव बनाया गया, तो सरकार ने या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उनकी फैमिली से भी ये चिट्ठियां ले ली कि नहीं उनको कोई अब शंका नहीं है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? और वो लोग उस समय अंडरग्राउंड भी हो गए। ये सब यही जाहिर करता है कि उनकी फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर लगाया गया है, बहुत प्रेशर में है। और